हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। आपका चैप्टर नंबर है 8 एंड आपके चैप्टर का नाम है केयर ऑफ द टीथ। यानी कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? टीथ की केयर के बारे में पढ़ने वाले हैं कि हमें अपने जो टीथ होते हैं हमारे, उनकी किस प्रकार से केयर करनी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर। अवर माउथ हैज़ अपर जो एंड लोअर जो। ठीक है, हमारे माउथ में क्या होते हैं बच्चों? दो जबड़े होते हैं। ठीक है, एक अपर जो कि ऊपर होते हैं, हमारे दांतों ऊपर होता है हमारे मुंह की तरफ, और नेक्स्ट है लोअर जो कि हमारे मुंह में नीचे की तरफ होते हैं। विच आर फॉर्म्ड विद गम्स, जो कि मसूड़ों से मिलकर बनते हैं। ठीक है, टीथ कम्स आउट फ्रॉम दीज गम्स, और हमारे जो दांत हैं इन मसूड़ों से ही बाहर निकलते हैं। राइट। टीथ विच आर विदाउट कैविटी एंड हेल्दी आर इन वाइट कलर, यानी कि जो टीथ हमारे जिनमें कैविटी नहीं होती, ठीक है, और वाइट होते हैं, वो हमारे हेल्दी टीथ होते हैं। ठीक है, एकदम स्वस्थ दांत होते हैं वो हमारे। ब्लैक येलो टीथ आर ड्यू टू डिफरेंस डिसीजेज। ठीक है, और जो हमारे काले पीले दांत पड़ जाते हैं वो किस कारण होते हैं? क्योंकि उनमें भिन्न भिन्न प्रकार के डिसीजेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं उनमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका इंपॉर्टेंस ऑफ टीथ, यानी कि हमारे दांतों की क्या महत्वता है, हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है हमारे टीथ। ओके, स्टार्ट करते हैं। टीथ हेल्प अस टू च्यू सॉलिड फूड मटेरियल्स। दांत क्या मदद करते हैं? सॉलिड फूड मटेरियल्स को चबाने में हमारी हेल्प करते हैं। ओके, मैन विदाउट टीथ अनेबल टू च्यू द फूड। मनुष्य बिना दांतों के फूड को नहीं चबा सकता। राइट। वी कैन ईजिली डाइजेस्ट द फूड बाई चुइंग इट प्रॉपरली, और हम अपने दांतों की मदद से फूड को अच्छे से चबा के डाइजेस्ट कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट है मैन हैविंग टीथ हैज़ ब्यूटीफुल फेस, यानी कि जिन भी मनुष्यों के दांत होते हैं उनका फेस कैसा होता है? बहुत सुंदर लगता है। राइट। ए पर्सन विदाउट टीथ लुक्स ओल्डर एंड नो वन वॉन्ट्स टू लुक एट हिम। एक जो व्यक्ति होता है जिसके दांत नहीं होते, वो बिना दांतों के बूढ़ा लगने लगता है। राइट, और ऐसा कोई भी नहीं दिखना चाहता। ठीक है, नेक्स्ट है टीथ हेल्प अस टू स्पीक प्रॉपरली, और जो हमारे दांत होते हैं वो प्रॉपरली स्पीक करने में, अच्छे से बोलने में मदद करते हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ग्रोथ ऑफ टीथ, यानी कि हमारे दांतों की ग्रोथ कैसे होती है। ठीक है, हमारे दांत पैदा कैसे होते हैं, आइए पढ़ते हैं बच्चों। ए चाइल्ड ऑफ द एज लेस देन 6 मंथ, यानी कि एक बच्चा जिसकी एज कितनी है? 6 मंथ से कम है, हैज़ नो टीथ एट ऑल, उसके दांत नहीं होंगे। आप देखेंगे जो एक छोटा बच्चा होगा, एक छोटा बेबी होगा, यदि उसकी एज 6 मंथ से कम है तो उसके दांत नहीं दिखेंगे आपको। टीथ बिगेन टू अपेयर ओनली आफ्टर दिस एज, टीथ कब दिखने लगते हैं? दीज टीथ आर कॉल्ड मिल्की टीथ। ठीक है, यानी कि 6 मंथ के बाद उनके दांत निकलने शुरू होते हैं, और इनके दांतों को हम क्या बोलते हैं बच्चों? मिल्की टीथ बोलते हैं। ठीक है, जो छोटा बेबी है 6 मंथ से पहले उसके दांत नहीं निकलते। ओके, 6 मंथ के बाद जब उसके दांत निकलने लगते हैं उनको हम मिल्की टीथ बोलते हैं। दिस नंबर में इंक्रीज अप टू 20, और ये जो दांत होते हैं हमारे इनकी संख्या निकलते निकलते कितनी हो जाती है? 20 हो जाती है। ओके, एट द एज ऑफ 2 ईयर, यानी कि 2 साल की उम्र तक ए चाइल्ड हैज़ 20 टीथ, यानी कि जो बच्चा 2 साल का हो जाता है उसके दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20 होते हैं। ओके, आफ्टर अबाउट 6 ईयर्स, 6 साल, लगभग 6 साल तक होने के बाद द मिल्की टीथ बिगेन टू फॉल, यानी कि जो आपके मिल्की टीथ होते हैं, दूध के दांत जो होते हैं बच्चों, वो गिरने लग जाते हैं, फॉल होने लग जाते हैं। इन देयर प्लेस न्यू टीथ बिगेन टू ग्रो, और उन्हीं के स्थान पर नए दांत आपके ग्रो करने लग जाते हैं। ओके, दीज टीथ आर कॉल्ड परमानेंट टीथ, और इन टीथ को हम क्या बोलते हैं? जो 6 साल की उम्र के बाद निकलते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। ठीक है, यानी कि स्थायी दांत जो हमेशा रहते हैं आपके। ओके, देयर नंबर में इंक्रीज अप टू 32, और इनकी संख्या लगभग बढ़कर 32 तक हो जाती है। ठीक है, 32 से ज़्यादा नहीं होते। ओके, काइंड ऑफ टीथ पढ़ेंगे बच्चों हम कि हमारे दांत कितने प्रकार के होते हैं। ओके, देयर आर 3 काइंड ऑफ टीथ इन द माउथ, हमारे दांत में बच्चों 3 प्रकार के दांत होते हैं। ओके, आइए पढ़ते हैं हम कौन कौन से दांत होते हैं। फर्स्ट है
कटिंग टीथ आर थिन, जिन दांतों से हम काटते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं। ओके, फ्लैट एंड शार्प एट द एज ऑफ 4 टीथ सच आर प्रेजेंट इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच जॉ। और वहीं पर हमारे जो ऐसे दांत होते हैं जो फ्लैट होते हैं और शार्प होते हैं, ठीक है, जिनकी एज उन टीथों से क्या करते हैं हम बच्चों, वो हमारे कहाँ पर होते हैं, फ्रंट जॉ में होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीयरिंग टीथ आर लॉन्ग, यानी कि वो दांत जिनसे हम फाड़ते हैं, ठीक है, बट पॉइंटेड एट द एंड, और उनका एंड कैसा होता है, पॉइंटेड होता है। 2 such teeth are present in the side of part of each jaw, और इस प्रकार के जो दांत होते हैं वो हमारे दोनों जबड़ों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राइंडिंग टीथ आर स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड फ्लैट, वहीं पर जो हमारे पीसने वाले दांत होते हैं बच्चों वो कैसे होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, फ्लैट होते हैं और ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। ओके, देन सच टीथ आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ईच जॉ, इस प्रकार के जो 10, ठीक है, 10 सच टीथ प्रेजेंट एट द एंड ऑफ दीज, ठीक है, हमारे जो 10 दांत होते हैं वो हमारे दोनों जबड़ों में मौजूद होते हैं। ठीक है, अपर जॉ में भी और लोअर जॉ में भी। ओके, द टोटल नंबर ऑफ टीथ इन अ मैन 8 कटिंग टीथ प्लस 4 टीयरिंग टीथ प्लस 20 ग्राइंडिंग टीथ, यानी कि एक मैन के अंदर, एक मनुष्य के अंदर टोटल कितने टीथ होते हैं और उनका काम क्या क्या होता है। ठीक है, जो 8 कटिंग टीथ होते हैं उनसे हम भोजन को हमारे काटते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे 4 टीयरिंग टीथ होते हैं जिनसे हम अपने भोजन को फाड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 20 होते हैं हमारे ग्राइंडिंग टीथ, ओके, जिनसे हम अपने भोजन को पीसते हैं, ओके, जिनको एकदम बारीक कर देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपका हमारा टूथ डिके। ठीक है, यानी कि आपके दांतों में जब सड़न पैदा हो जाती है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम डिके। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारी जो खाना खाने की प्रक्रिया होती है, सम ऑफ फूड पार्टिकल्स स्टिक इन एंड अराउंड आवर टीथ, हमारे दांतों के आसपास चिपक जाते हैं। ठीक है, हमारे फूड के छोटे छोटे से पार्टिकल्स हमारे दांतों के आसपास चिपक जाते हैं। दीज फूड पार्टिकल्स बिगेन टू डिके एंड प्रोड्यूस आ फॉल स्मेल। ठीक है, यानी कि इस प्रकार के जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर देते हैं बच्चों, हमारे दांतों में सड़ जाते हैं। ठीक है, और जिनसे हमारे दांतों में बहुत दुर्गंध आने लगती है, यानी कि बैड स्मेल आने लगती है। अवर वाइट शाइनिंग टीथ बिकम डल एंड येलो, हमारे सफ़ेद चमकते हुए दांत कैसे हो जाते हैं, येलो पड़ जाते हैं। दीज बॉड टीथ कॉज टूथ एग, यानी कि ये जो दांत हमारे सड़ जाते हैं, इनमें स्मेल आने लग जाती है, इनको हम क्या बोलते हैं, टूथ एग बोलते हैं, यानी कि हमारे जो दांतों में दर्द पैदा कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों केयर ऑफ टीथ्स, हमें अपने दांतों की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए। ओके, वी शुड टेक केयर ऑफ अवर टीथ बाय फॉलोइंग मेथड, हमें अपने दांतों की देखभाल करनी चाहिए। कुछ आपको यहाँ पर मेथड बताए गए हैं नीचे बच्चों। ओके, फर्स्ट है यहाँ पर वी शुड ब्रश अवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें एक दिन में 2 बार अपने दांतों को ब्रश करना चाहिए। वी शुड यूज़ गुड क्वालिटी ऑफ टूथपेस्ट, और हमें अच्छी क्वालिटी का टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। ओके, ब्रश करने के लिए। नेक्स्ट है वी शुड यूज़ क्लीन टूथब्रश, और हमें बिल्कुल साफ सुथरा टूथब्रश लेना चाहिए अपने ब्रश करने के लिए। ओके, टूथब्रश शुड बी सॉफ्टन एंड स्ट्रॉन्ग, हमारा जो टूथब्रश है वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है टूथ डिके कान टेक प्लेस इफ़ वी डोंट ब्रश अवर टीथ, यानी कि हमारे जो दांत हैं यदि हम उनमें ब्रश नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारे दांतों में सड़न पैदा हो जाएगी। ठीक है, अवर टीथ बिकम डल एंड येलो एंड अवर माउथ प्रोड्यूस आ फॉल स्मेल, हमारे दांत कैसे पड़ जाएंगे फिर बच्चों, जब हम ब्रश नहीं करेंगे तो डल हो जाएंगे, येलो पड़ जाएंगे। ठीक है, और हमारे मुंह में से बहुत गंदी स्मेल आने लगेगी। ओके, फोर्थ है वी शुड ब्रश अवर टीथ प्रॉपरली, हमें अपने दांतों में अच्छे से ब्रश करना चाहिए। ओके, वी शुड ब्रश अपर जॉ
इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड लोअर जो इन अपवर्ड डायरेक्शन। किस प्रकार से हमें ब्रश करना चाहिए, देखो आपको यहाँ पर इमेज में भी दिखाया हुआ है कि हमें जो हमारी अपर जो है उसमें डाउनवर्ड में हमें ब्रश करना चाहिए, यानी कि नीचे की तरफ को ब्रश करना चाहिए, ठीक है। और वहीं पर जो हमारी लोअर जो है उनमें हमारे ब्रश को ऊपर की तरफ करना चाहिए, ठीक है। आपको यहाँ पर इमेज में भी बच्चों बताया गया है कि आपको कैसे ब्रश करना है। क्लीन द टीथ फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो, और अपने दांतों को आपको अंदर से भी क्लीन करना है, जैसे कि इस इमेज में आपको दिखाया गया है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों 5th, ऑलवेज रिंस योर मील्स, हमेशा खाना खाने के बाद आपको क्या करना है, कुल्ला करना है पानी से, ठीक है। सो दैट फूड पार्टिकल्स कम आउट ऑफ द माउथ, ताकि जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हमारे दांतों में चिपक गए हैं वो हमारे मुंह से बाहर आ जाएं। ओके, नेक्स्ट है 6, गम्स टाइटन द टीथ फॉर हेल्दी गम्स, यानी कि हमारे जो मसूड़े होते हैं वो क्या काम करते हैं, हमारे दांतों को टाइट करके रखते हैं, यानी कि जकड़ के रखते हैं ताकि वो हिले डुले ना। ओके, और ये हमारे हेल्दी गम्स कहलाते हैं। वी शुड मसाज द गम्स विद फिंगर, हमें अपने गम्स की मसाज करनी चाहिए फिंगर की हेल्प से, ठीक है, ताकि हमारे गम्स बहुत स्ट्रॉन्ग रहें और उनसे हमारे दांत भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। ओके, व्हेन वी ईट सैलड लाइक कैरेट, रेडिश, कैबेज etc फाइबर्स फूड इट हेल्प्स इन एक्सरसाइजिंग आवर गम्स, यानी कि जब हम कैसी चीज़ें खाते हैं फाइबर वाली, ठीक है, जिनमें रेशे होते हैं, जैसे कि आपका है कैरेट, रेडिश, कैबेज, ठीक है, इन सब खाने से क्या होता है, हमारा जो पूरा जबड़ा होता है, हमारा पूरा मुंह होता है, उनकी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है, हमारे दांतों की और हमारे गम्स की अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है। ओके, नेक्स्ट है वी शुड ड्रिंक मिल्क डेली, हमें क्या करना चाहिए, रोज़ाना दूध पीना चाहिए, ठीक है, सो दैट अवर टीथ बिकम हेल्दी, ताकि जो हमारे दांत हैं बच्चों वो स्वस्थ रहें, स्वस्थ बने रहें। ओके, 8 है वी शुड नॉट यूज अवर टीथ टू ओपन बॉटल कैप, कटिंग अवर नेल्स एंड फॉर कटिंग थ्रेड, हमें अपने दांतों को इस्तेमाल किसी भी बॉटल कैप को ओपन करने में नहीं करना चाहिए, अपने नेल्स को कट करने में नहीं करना चाहिए और कभी भी थ्रेड को कट करने में नहीं करना चाहिए, ठीक है। दांतों से काटने लगते हैं ना हम लोग, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। ओके बच्चों, नेक्स्ट है वी शुड अवॉइड स्वीट बिकॉज इट मे कॉज जम्स, हमें मीठी जितनी भी मिठाइयाँ होती हैं, जितना भी मीठा होता है उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इनसे क्या होता है, जम्स पैदा हो जाते हैं। पान मसाला वेरी कोल्ड और हॉट थिंग्स आर हार्मफुल फॉर आवर टीथ, सो वी शुड अवॉइड दैम, वहीं पर जो पान मसाला होता है, ओके, और बहुत ज़्यादा ठंडी और बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें जितनी भी होती हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ठीक है, तो हमें उन्हें भी अवॉइड करना चाहिए, जितना बच सकते हैं हमें उनसे उतना बचना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेन पॉइंट्स। ओके, फर्स्ट है टीथ एट द चाइल्डहुड आर टेम्परेरी बट आफ्टर एज ऑफ 6 ईयर दीज टीथ आर परमानेंट टीथ, यानी कि बच्चों आपको बताया गया है 6 साल तक जो हमारे दांत निकलते हैं वो हमारे टेम्परेरी दांत होते हैं, ठीक है, यानी कि कुछ समय बाद वो गिर जाते हैं और उनकी जगह पर हमारे दांत दोबारा निकलते हैं 6 साल के बाद, ठीक है, यानी कि हमारे मिल्की टीथ जब गिर जाते हैं उनके बाद जब दोबारा निकलते हैं वो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, ए पर्सन हैज़ 32 टीथ इन हिज माउथ, एक व्यक्ति के माउथ में कितने टीथ होते हैं बच्चों, 32। ओके, ये मैक्सिमम होते हैं, इनसे ज़्यादा नहीं होते। दे आर ऑफ 3 काइंड्स, और इनके 3 प्रकार होते हैं। ओके, नेक्स्ट है टीथ हेल्प अस इन च्यूइंग फूड एंड स्पीक प्रॉपरली, दांत क्या क्या करने में मदद करते हैं, हमारे फूड को च्यूइंग करने में यानी कि चबाने में और बात करने में, ठीक है, स्पीक करने में। टीथ गिव अ बेटर शेप टू आवर फेस, दांत हमारे फेस को अच्छा सा स्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वी शुड क्लीन आवर टीथ, हमें अपने दांतों को रोज़ाना क्लीन करना चाहिए। वी शुड ईट रो वेजिटेबल्स इन ऑर्डर टू मेक आवर टीथ स्ट्रॉन्ग, ठीक है, हमें अपने दांतों को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कच्ची सब्जियां खानी चाहिए, ओके, ताकि आपके गम्स की एक्सरसाइज हो जाए उससे, ठीक है बच्चों। सो यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है। आई होप कि इस चैप्टर में आपने अपने टीथ से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ली, ये चैप्टर आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।